आपने गीता में पढ़ा होगा कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है क्योंकि शरीर नाशवान है। इस वीडियो में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण ने क्यों कहा आत्मा नहीं मरती और आत्मा है ही क्या हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। अगर हम समझें कि इंसान है क्या, तो हमें पता चलेगा कि इंसान दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो उसका शरीर है जो बाहर से दिखाई पड़ता है, और एक उसकी सोचने समझने वाली चेतना जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। शरीर मटेरियल्स का, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का कुछ खास तरीके का कंपोजिशन है, यानी पदार्थ कुछ इस तरीके से संयोजित हो गया है जिससे शरीर बन गया है। एक खास तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स से ये निर्मित हो गया है, और ब्लड सर्कुलेशंस, हार्ट, किडनी, ये सब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये शरीर है। अब हम देखें कि चेतना क्या है। तो चेतना वो है जो अभी समझ रही है इस वीडियो की एक एक बात को। चेतना वो है जो कानों का इस्तेमाल करके सुन रही है इस वीडियो को। वो आंखों को उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रही है इस वीडियो को देखने के लिए। चेतना तुम्हारे मन का, तुम्हारे भीतर का माहौल है, तुम्हारी अंदर की आवाज है चेतना। जो भी खिचड़ी तुम्हारे भीतर पकती है तुम्हारे विचारों के द्वारा, जो भी तुम सोचते रहते हो, वो सब चेतना के भीतर आता है। अब बात आती है कि हम कौन है, चेतना या फिर शरीर, कॉन्शियसनेस या बॉडी। तो मैं अगर किसी आदमी से पूछूं कि तुम कौन हो, शरीर या चेतना, तो वो कहेगा कि मैं शरीर हूँ। और ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बाहर से शरीर ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि शरीर प्रत्यक्ष है, साकार रूप में है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो चेतना है जो शरीर के माध्यम से बोल रही है मैं शरीर हूँ, यानी शरीर का उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ये बोलने के लिए कि मैं शरीर हूँ। तो हमारी वास्तविक पहचान चेतना है। अब सवाल आता है कि आत्मा क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कृष्ण ने कहा है दूसरे अध्याय में कि आत्मा कभी नहीं मरती, और हमें आत्मा को ही खोजना है, क्योंकि हमें अपना वो हिस्सा चाहिए जो कभी नहीं मरता हो, और उसी की हमें तलाश है। हम इसमें और गहराई से उतरें तो आत्मा चेतना की शुद्धतम अवस्था है, यानी कि तुम्हारी बेस्ट स्टेट है बेहतर इंसान होने की। तुम उच्चतम से उच्चतम जो हो सकते हो वो है आत्मा। ये आत्मा हमें और अच्छे से समझ में आएगी जब हम अपने जीवन को देखेंगे और समझेंगे। हम इंसान के जीवन का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि उसका जीवन कई सारी इच्छाओं, चाहतों और उम्मीदों से भरा हुआ है। मुझे नौकरी लगानी है, पढ़ाई करनी है, इतने पैसे कमाने हैं, यहाँ घूमना है, मुझे ऐसा इंसान पाना है, ये काम करना है, शादी करनी है, वो खाना है, वो पहनना है, इन लोगों से मिलना है, इतनी मुझे सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, ये मुझे खेल खेलने हैं। और ये सारी इच्छाएं संयुक्त होकर के जीवन की इच्छा कहलाती है, जिसे जीवेशना भी कहते हैं। मतलब जीवेशना को अगर तोड़ा जाए तो ये सारी इच्छाएं निकलेंगी। तो हर इंसान को जीने की इच्छा होती है, हर इंसान में जीवेशना होती है। तो जब इंसान मरता है तो कौन मरता है? ये जीवेशना ही मरती है। और जीवेशना मरती है तो सारी इच्छाएं मरती हैं, यानी कि उसके शरीर के भीतर जितनी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं भरी हुई थी, जो भी पाने की ललक उसके भीतर भरी हुई थी, वो मर जाएगी। और जो शून्य होता है वो बचा रहता है। अब शून्य क्या है? तुम्हारे भीतर चेतना का वो बिंदु जहाँ वो सब नहीं रहता जिसका पदार्थ से कुछ लेना देना हो। और पदार्थ से मेरा मतलब है ये भौतिक जगत, जहाँ सब कुछ खाली है, उसे ही शून्य कहते हैं। और वो शून्य न कभी जन्म लेता है न ही कभी मरता है, वो अपनी जगह स्थित है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया में जब तुम अपने भीतर अंतरतम में जब तुम पहुँचते हो, उस अंतिम गहराई में जब तुम पहुँचते हो, वहीं शून्य को पाते हो। और वो शून्य निर्वासना है। यहाँ मैं निर्वासना शब्द किसी भी चीज को पाने की आकांक्षा के रूप में कर रहा हूँ, कोई भी वासना वहाँ पे नहीं है। तो वही शून्य आत्मा है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वो शून्य पदार्थ से अनछुआ है। उस जगह पर तुम इस भौतिक दुनिया से पूरे अनछुए हो, निष्प्रभाव हो। अपनी इच्छाओं, चाहतों और उम्मीदों से हटकर तुम वो हो। और सारी इच्छाएं पदार्थ से जुड़ी हैं, इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से जुड़ी हैं। और पदार्थ ही है जो मरता है, जो मरण धर्मा है। और हमारा शरीर भी पदार्थ है, इसी कारण से शरीर भी मरता है। आत्मा यानी कि वही शून्य आइसोलेटेड है पदार्थ से। आत्मा तुम्हारे भीतर वो सेंटर है जहाँ भौतिक जगत से बिल्कुल अकेलापन है, जहाँ तुम कुछ भी नहीं हो, वहाँ तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सारी पहचानें भौतिक जगत से जुड़ी हुई हैं, इस पदार्थ की दुनिया से जुड़ी हैं। और पदार्थ तो नाशवान है, इसलिए आत्मा में स्थित होने वाले की कोई पहचान नहीं होती। वहाँ स्थित होकर ही योगी लोग परम शांति का अनुभव करते हैं। रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली पीस अगर कहीं है तो वो आत्मा में स्थित होने में है।
है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो जो विचार भी हमारे भीतर घूमते रहते हैं वो भी आत्मा नहीं है, वो भी मर जाएंगे, क्योंकि हर एक विचार जो तुम्हारे भीतर आता है वो कुछ न कुछ पाने की आकांक्षा से ही उठता है। विचार एक प्री प्लानिंग है तुम्हारी भौतिक जगत में कुछ भी काम करने से पहले की। कोई भी काम करने की तुम्हें आकांक्षा होती है, उसके बारे में तुम पहले विचार करके पूरी गणना करते हो कि ये काम कैसे होगा और कैसा लगेगा जब ये काम होगा। अब चूंकि विचार आकांक्षा का परिणाम है और सारी आकांक्षाएं इस भौतिक जगत से जुड़ी हैं, इस शरीर से जुड़ी हैं, इसलिए विचार भी नाशवान है। यानी कि जब इंसान मरेगा तो उसमें विचार करने की क्षमता भी नहीं रहेगी, क्योंकि विचार का भी इस भौतिक जगत से संबंध है। क्योंकि पदार्थ को तोड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और आत्मा तुम्हारे भीतर का वो बिंदु है जहाँ कोई पदार्थ, कोई भौतिक सत्ता नहीं है। तो इस हिसाब से आत्मा कभी नहीं मरती। शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियस कभी नहीं मरता। और साधना के द्वारा इस अवस्था में जीते जी पहुंचा जा सकता है। इसको कहते हैं जीते जी मरना। अपनी जीवेशना को मार देने पर जो बचता है तुम्हारे भीतर वही है आत्मा, वही द्वार है परमात्मा का। साधना के द्वारा जब आप अपने को और पदार्थ को अलग अलग देख लेते हैं, इच्छाएं रहेंगी, विचार भी रहेंगे, पर वो सतह पर रहेंगे और आप सतह से हटकर केंद्र पर आ जाओगे, ताकि इच्छाओं से निष्प्रभाव रह सको, दुनिया से निष्प्रभाव रह सको, और तुम चेतना के उस बिंदु में स्थित हो जाओगे जहाँ कोई विचार नहीं होगा, जो अस्पर्शित होगा इस भौतिक जगत से, जहाँ परम शांति होगी। फिर आपको जिंदगी में कोई भी परेशानी छू नहीं पाएगी और न ही आपको कोई भटका सकेगा आपके मार्ग से। आपका पूरा नियंत्रण अपने आप के ऊपर रहेगा। आप अडिग, अकंप, निडर हो जाओगे। और हाँ, स्वाभाविक डर रहेंगे, जैसे कि शरीर की रक्षा के लिए जो डर आते हैं, पर जो हमारा मन सोच सोच करके निर्मित कर लेता है वो डर नहीं रहेंगे। तो मनुष्य के उस शून्य में स्थापित होने को ही आत्मस्थ होना कहते हैं। इसे ही ब्रह्मलीन होना भी कहते हैं। इसे ही सत्य में स्थित होना, मुक्त होना भी कहते हैं। यही मोक्ष है, यही निर्वाण, यही कैवल्य। अब आप भी साधना करिए और मैं भी करता हूँ। और साधना का अर्थ है निर्वाण तक पहुँचने की प्रक्रिया में संलग्न रहना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।